उडू में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना है, पर कैसे? क्रिएट से रिकॉर्ड बनता है, लेकिन अगर हमें उसी रिकॉर्ड को अपडेट करना हो या मॉडिफाई करना हो तब राइट मेथड कैसे काम करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, राइट कुछ रिटर्न भी करता है, और अगर करता भी है तो क्या? सो हाय, मैं हूं पल्लव, आपका उडू गाइड। आप देख रहे हैं कोड शास्त्र। आज के इस वीडियो में हम उडू और एम के राइट मेथड को बिगिनर लेवल से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राइट मेथड होता क्या है। सेकंड, राइट का सिंटैक्स और वैल्स स्ट्रक्चर क्या है। थर्ड, सिंगल वर्सेस मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे अपडेट करते हैं। एंड राइट रिटर्न क्या करता है। फिफ्थ, ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो डेवलपर्स करते हैं। सिक्स्थ, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होता है फॉर सेफ अपडेट्स। अगर आपने क्रिएट मेथड समझ लिया है जो कि हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो राइट उसका नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है और एंड तक आप कॉन्फिडेंटली रिकॉर्ड्स अपडेट कर पाओगे बिना किसी अनएक्सपेक्टेड एरर के। ऐसे ही अगर आप उडू रिलेटेड कंटेंट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही फ्यूचर कंटेंट्स आप तक आसानी से पहुंच सके और आपका हमें थोड़ा सपोर्ट भी मिले, क्योंकि अब तक इतने इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल कंटेंट्स के बाद भी लिटरली 100 सब्स तक अब भी हम पहुंच नहीं सके हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट मेथड का काम होता है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी ये चेक कर लिया है कि क्रिएट मेथड कैसे काम करता है। क्रिएट मेथड जैसे एक रिकॉर्ड को बनाता है, वैसे सिमिलरली राइट मेथड का काम है कोई एक रिकॉर्ड को अपडेट करना, उस पर चेंजेस करना, उसका कुछ फील्ड्स में जो वैल्यू है उसको चेंज करके अपने हिसाब से कुछ भी डेटा डालना, उसमें जो आईडी पे आपको चेंज करना है उस रिकॉर्ड को आईडी से आप लाओगे, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर चेंजेस करोगे। आप अभी यहाँ पे आईडी से भी ला सकते हो रिकॉर्ड को, या फिर आप सर्च करके भी ला सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने करके रखा है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सिंटैक्स पे, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो क्रिएट वाले वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेल्स डिक्शनरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कैसे आपको वैल्यू डालना होता है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जैसे आपको फील्ड का नेम डालना होता है, उसके बाद आपका उस फील्ड का डेटा टाइप चेक करके उसके हिसाब से आपको उसका वैल्यू डालना होता है। सिमिलरली हमारे राइट के केस में भी सब कुछ सेम है। डिफरेंस बस इतना है कि जैसे क्रिएट के केस में आपको ये चेक करना पड़ता है कि आपको जिस मॉडल में रिकॉर्ड क्रिएट करना है उस मॉडल का आपको रिक्वायर्ड फील्ड्स चेक करके उनका अगेंस्ट में आपको डेटा डालना पड़ता है। लेकिन राइट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। राइट के केस में आपको जिस फील्ड का वैल्यू आपको चेंज करना है उस फील्ड का आपको वैल्यू डालना होता है बस। और आपको हमें एक चीज हमें से ध्यान रखना है कि जिस रिकॉर्ड के ऊपर आप चेंजेस करना चाह रहे हो, ठीक है, वो रिकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे अगर सर्च कर दिए, यहाँ पे सर्च करके वैल्यू लाना चाह रहे हैं यहाँ से, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला रिकॉर्ड, ठीक है, तो उस सिनेरियो में अगर आप रन करा देंगे राइट को, तो कुछ आपको चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको रिकॉर्ड मिला ही नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको कभी भी एज्यूम नहीं करना है कि मतलब आपने राइट का मेथड लगा दिया है तो हमेशा वो राइट करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे हमेशा एक इफ स्टेटमेंट लगा के चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फील्ड का वैल्यू लगा है, एक फील्ड का अगेंस्ट में उसका वैल्यू, आप यहाँ पे एक से ज़्यादा फील्ड का भी वैल्यू एक साथ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसको चेंज करके हम रेस पार्टनर करते हैं अभी के लिए। ओके, यहाँ पे हमको जो रिकॉर्ड मिलेगा जिसका नेम नेम पे कोड शास्त्र होगा, उस रिकॉर्ड के ऊपर हम यहाँ से चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं अपडेट करता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ और डिटेल में। ओके, तो यहाँ पर जब आप कोड शास्त्र
सर्च करोगे ऐसे, तो आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखने को मिलेगा जिसका नेम पे कोड शास्त्र है। तो ये रिकॉर्ड जब हम सर्च करेंगे यहाँ से, तो ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको डुप्लीकेट कर दिए, मतलब एक से ज़्यादा अगर रिकॉर्ड हुआ सेम नाम का, तो यहाँ पे हमें दो रिकॉर्ड सर्च में मिलेगा पार्टनर्स पे। तो ऐसे हम ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे भी चेंज कर सकते हैं, जो कि है हमारा थर्ड पॉइंट। वो हम आगे देखेंगे, अभी पहले इसको करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो जब आप यहाँ से कॉल करोगे मेथड को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिल रहा है जिसका आईडी है 61। क्यों ऐसा क्यों हुआ, आपको यहाँ पे एक क्यों मिला है? तो इसका रीजन है, यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाया है। तो कैरेक्टर वाइज इसने मैच कराया, तो इसके साथ एक ही रिकॉर्ड उसको मैच पे मिला है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेकंड रिकॉर्ड है, इस पे कॉपी लगा हुआ है ये, तो इसलिए ये नहीं आया है। तो इसको अगर आपको लाना है, तो यहाँ पे आपको इक्वल टू को चेंज करके यहाँ पे करना पड़ेगा आई लाइक करने से ये दोनों रिकॉर्ड एक साथ आएगा। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आपका जो भी डाउट्स है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मतलब इसके रिलेटेड अगर कुछ डाउट होगा आपके मन में। सो यहाँ पे देख सकते हो, अभी अभी आपको यहाँ पे दो रिकॉर्ड मिला है। सो ये इसी चीज का मैं बात कर रहा था। तो अभी जैसे हमारे पास दो रिकॉर्ड आया है, अब अगर मैं ये जो हमने क्रिएट कराया है डिक्शनरी, नेम फील्ड पे हम वैल्यू डाल रहे हैं कोड शास्त्र 300। ठीक है, तो ये अगर मैं रन करा दूं, मतलब राइट करा दूं इस ये रिकॉर्ड्स के ऊपर, पार्टनर्स पे जो दो रिकॉर्ड मिला है, तो हमारा जितने सारे रिकॉर्ड्स है इसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर, सारे रिकॉर्ड्स का नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, कोड शास्त्र 300। मैं पहले आपको ये करके एक बार दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर मैं एक से ज्यादा फील्ड पे भी चेंजेस करके आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे एक पे चेंज हो गया है। और अगर आप दोनों में देखना चाहें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का यहाँ पे नेम चेंज हो गया है, कोड शास्त्र 300, कोड शास्त्र 300। अब अगर मैं यहाँ पे एक से ज्यादा फील्ड में चेंजेस करना चाहूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ईमेल है ये, इसको अगर मैं कोड शास्त्र कर दूं, अब इसको अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों का जो हमारा ईमेल है वो अलग अलग है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से चेंजेस करना चाहूँ वो दो ईमेल पे, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ईमेल लिखूँ यहाँ पे, जो कि हमारा टेक्निकल नेम उस फील्ड का, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं वो ईमेल डालूंगा जो मुझे चाहिए। मतलब दोनों पे चेंजेस होगा ये, क्योंकि हमें दोनों दो रिकॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आपको एक पे चेंज करना है, तो वहाँ पे आपको कंडीशन के बेसिस पे चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला रिकॉर्ड है। फिर आपको यहाँ पे लूप लगा के चेंजेस करना पड़ेगा फिर, या फिर आप फिल्टर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये ईमेल डालना चाह रहा हूँ वो दो रिकॉर्ड पे। सो अब जब मैं यहाँ से कॉल करूँगा मेथड को, जो कि हमारा बटन का मेथड है, तो यहाँ पे जब आएगा, सो यहाँ पे जब आप आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ एक बार। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऐसा डिक्शनरी बना है। ईमेल जो हमारा फील्ड है उस पे हम ये वैल्यू डाल रहे हैं, और नेम पे कोड आफ्टर 300। ठीक है, तो अब जब मैं इसको राइट कराऊंगा, तो आप यहाँ पे देख देख पाओगे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों फील्ड के ऊपर डेटा चेंज हो गया है, दोनों फील्ड के ऊपर वैल्यू चेंज हुआ है।
ठीक है। राइट का रिटर्न क्या है, राइट रिटर्न क्या करता है, तो इसको चेक करने के लिए एक बार फिर से मैं इसको कॉल कराता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू पार्टनर पे हमें क्या मिला है, रिटर्न पे हमें मिला है ट्रू। ठीक है। तो जैसे कि क्रिएट के केस में क्या था, क्रिएट के केस में हमें रिटर्न पे एक रिकॉर्ड सेट मिलता है जो भी उसने क्रिएट कराया है, लेकिन राइट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ऐसा कभी भी एज्यूम नहीं करना है कि जिस रिकॉर्ड के ऊपर वो राइट करा रहा है वो रिकॉर्ड वो रिटर्न में देगा, ऐसा कुछ नहीं है। राइट रिटर्न में देता है ट्रू या फॉल्स, मतलब वो अगर राइट कर पाया है तो ट्रू देगा रिटर्न में, और अगर नहीं कर पाया है तो फॉल्स देगा रिटर्न में। ठीक है। तो अभी और एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे हमें ब्लैंक मिलता है ये सर्च पे तो क्या होगा। ठीक है। सर्च पे अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है हमें, तो उस सिनेरियो में आपको अगर राइट करा देते हैं उसके ऊपर तो आपको यहाँ पे रिटर्न में ट्रू मिल सकता है देखने में, लेकिन कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा डेटाबेस पे। क्यों? क्योंकि उसको कुछ रिकॉर्ड मिला ही नहीं है, तो किसके ऊपर वो राइट करेगा। ठीक है। तो इसको मैं आपको एक बार करके समझाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नेम पे थोड़ा चेंज करेंगे। नेम पे हम यहाँ पे डालते हैं अभी के लिए कोड शास्त्र 60। ठीक है। क्योंकि कोड शास्त्र 60 नाम का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है रेस पार्टनर पे या फिर कॉन्टैक्ट पे। आपको मैं यहाँ से सर्च करके भी दिखा देता हूँ एक बार। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड शास्त्र 60 नाम का हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है रेस पार्टनर पे। तो जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस बटन को और हम ये सर्च करेंगे तो हम हमको कुछ मिलने वाला नहीं है सर्च पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ रिकॉर्ड मिलता है तो रेस डॉट पार्टनर के बाद यहाँ पे एक आईडी मिलता हमें, जो कि आईडी होता है उस रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड हमें सार्स पे मिला है। ठीक है। तो जब आप ऐसे ब्लैंक के ऊपर जब आप यहाँ पे कुछ राइट कराने जाओगे तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कुछ मिला ही नहीं है। अभी पार्टनर्स के अंदर नहीं गया है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इवेलुएट से डायरेक्ट रन कराएंगे। अगर हमारा राइट सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे किसी के ऊपर चेंजेस होगा, कोई भी रिकॉर्ड के ऊपर चेंजेस होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ ईमेल को, और फिर मैं चेक करूंगा बाद में कि कोई भी रिकॉर्ड के ऊपर चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ट्रू रिटर्न में आएगा ये मुझे पता है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चेंजेस होने नहीं वाला है। यहाँ पे आप कैसे सर्च कर सकते हो इसको, आप देख सकते हो यहाँ पे सर्च ईमेल फॉर ये ये करके आपको सर्च करना है। तो ये जब आप करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड का ईमेल ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब राइट सक्सेसफुल हुआ ही नहीं था, वो किसी रिकॉर्ड के ऊपर चेंजेस नहीं कर पाया क्योंकि उसको कुछ रिकॉर्ड मिला ही नहीं था। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फास्ट मिस्टेक जो आप करते हो, लेकिन आप यहाँ पे अगर डिबग करके चेक करोगे तो आपको तो हर बार ट्रू ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ये ध्यान नहीं देते हो कि रिकॉर्ड मिला था या नहीं मिला था, तो इस सिनेरियो में आपको फिर दिक्कत होगा। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आपको कभी भी नहीं सोचना है कि उस पे रिटर्न में आपको कुछ रिकॉर्ड मिलेगा जिस रिकॉर्ड के ऊपर वो अपडेट करा रहा है। ठीक है। तो ये क्योंकि हमारा राइट मेथड रिटर्न पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको पार्टनर्स पे एक से ज्यादा अगर रिकॉर्ड मिलता है रिटर्न पे, ठीक है, सर्च पे अगर एक से ज्यादा मिलता है तो आप यहाँ पे कभी भी लूप मत चलाना। ठीक है। कि आपने यहाँ पे फॉर पार्टनर इन पार्टनर्स करके आप अगर आपने लूप चला के फिर एक एक रिकॉर्ड के ऊपर अगर आप राइट करा रहे हो, जैसे कि आपको मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ।
अगर आप ऐसा करते हो और आपको क्या करना था, अगर आपका मतलब टारगेट है कि सारे रिकॉर्ड के ऊपर राइट मेथड आपको चलाना है, मतलब सारे रिकॉर्ड के ऊपर आपको अपडेट करना है, उसका कुछ भी फील्ड का वैल्यू चेंज करना था आपको, तो इस सिनेरियो में आपको कभी भी ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और ये एफिशिएंट नहीं है, सीधा बात ये है। और ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे अच्छा आप डायरेक्ट पार्टनर्स डॉट राइट कर दें, ठीक है। ये नहीं करना है आपको। और ये आपको अगर करना है तो ऐसे सिनेरियो में करना है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये पार्टनर्स पे किसी का अगर वैल्यू कुछ फॉर एग्जांपल कि अगर आप चेक कर रहे हैं कि इफ पार्टनर डॉट समथिंग, वो फील्ड का वैल्यू इक्वल्स टू समथिंग, अगर वैल्यू मैच हुआ, मतलब ये वैल्यू अगर उस रिकॉर्ड का हुआ, तो फिर हम राइट कर देंगे। ऐसा अगर कुछ आपको करना है या ऐसे सिनेरियो आता है कुछ आपको चेक करना है कंडीशन के बेसिस पे, तो ही आपको ऐसा करना है, नहीं तो आप ऐसा मत करना। आप डायरेक्टली एक से ज्यादा रिकॉर्ड के ऊपर राइट कराना, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर एक साथ राइट करा देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि हो गया हमारा बैच राइट। आपको कभी भी मतलब गलत डेटा टाइप नहीं डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक मिनट वन फील्ड लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर दो एक से ज़्यादा अगर मैं आईडी डाल दूँ, तो उस सिनेरियो में ये डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगा, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में करके भी दिखाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, सर्च के बाद आपको रिकॉर्ड मिलना चाहिए, तभी आप राइट करना। नहीं तो फिर आप बाद में ये एज्यूम करते रहोगे कि राइट हो मतलब चेंजेस हो गया है, फिर आप जब जाके चेक करोगे कुछ तो चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, फिर आप ये ढूंढते रहोगे, मतलब आप पैनिक कर जाओगे। अगर टाइम रिलेटेड कुछ अगर काम हुआ कि जल्दी जल्दी आपको करना है, फिर आप पैनिक कर जाओगे। तो ऐसे सिनेरियो में ये हमेशा लिखते टाइम ये सब चीजें पहले से ध्यान में रखना है। आपको हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसा क्या करने से आपका कोड ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाया, ये लूप आपको नहीं लगाना है अगर कोई कंडीशन के बेसिस पे कुछ अंदर पे आपको चेक नहीं करना है, तो ये सब आपको नहीं करना है। और एक चीज़ आपको मतलब डेटा टाइप हमेशा चेक करके ही वैल्यू डालना है। जैसे कि अगर मेनी टू वन है तो एक ही आईडी पास होगा, अगर वन टू मेनी या मेनी टू मेनी है तो आप एक से ज़्यादा वैल्यू उस पर डाल सकते हो। और वो भी कैसे डालना है वो मैंने लास्ट वीडियो पे ऑलरेडी दिखा दिया है। अगर आपके पास कोई आईडी है, ठीक है, तो आप ब्राउज लगाओगे, फिर आपको जो ब्राउज के बाद जो आपको रिकॉर्ड मिला है, फिर आपको चेक करना है कि रिकॉर्ड मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपने जो आईडी डाला है वो आईडी का अगर वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है, मतलब कभी भी सोच लीजिए आज आज लिखा है आपने एक कोड, ठीक है, आप 2-3 हफ्ते बाद ऐसा हो सकता है कि वो रिकॉर्ड आपने उधर जो हमारा यूआई से इधर से आपने डिलीट करा दिया है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कभी भी वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिनेरियो में फिर आप एज्यूम करते रहोगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसके लिए हमारा यहाँ पे राइट नहीं चला, ठीक है। तो फर्स्ट केस अगर आपके पास आईडी है तो आप आईडी से ब्राउज करा के रिकॉर्ड लाओगे, उसके बाद आप देखोगे कि रिकॉर्ड मिला है कि नहीं मिला है। अगर मिला है तो आपने राइट कराया, ठीक है। अगर आपने राइट करा रहे हो तो वहाँ पे एक बार प्रिंट भी लगा सकते हो आप, ताकि आप कंसोल पे भी चेक कर पाएँ बाद में। और उसके बाद फिर अगर आपके पास कुछ आईडी या कुछ ऐसा नहीं है, आप कुछ कंडीशन के बेसिस पे कोई भी फील्ड का डेटा चेक करके आप रिकॉर्ड लाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे सर्च यूज करोगे। लेकिन फिर भी आपको हमेशा चेक करना है कि रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर आप एक से ज्यादा या एक के ऊपर आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, डेटा के ऊपर। और ऐसा कभी भी आपको नहीं सोचना है कि हमेशा सर्च पे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, एक से ज्यादा भी क्योंकि मिल सकता है। अगर जैसा आपने यहाँ पे कंडीशन लिखा होगा उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिर हो गया आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप हमेशा आपको चेक करना है कि जो डेटा टाइप लेगा वो फील्ड उसका डेटा मतलब उसी डेटा टाइप पे आपको वैल्यू भेजना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मेनी टू वन और वन टू मेनी का, ठीक है। सो यही सारा चीजें था जो
आपको मतलब समझना था इसके केस में, और अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में वो हमसे पूछ सकते हैं ज़रूर। तो चलिए इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।